Billahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 13th of June 2020. Our class is from 6th General English. Our topic is reusing the waste. Our subtopic is recycling. तो बच्चों, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे. आपने घर में पढ़ा होगा, इसको ट्राई की होगी आपने. तो रिसाइकलिंग के बारे में हमारा पैराग्राफ है. Recycling is not very expensive. After the material has been collected from the consumers, it must be cleaned, sold to an industry, and transported, remanufactured, and sold once again to consumers. European countries have established bottle banks into which used bottles can be returned. Usually, there are no payments. People throw bottles in huge containers at their own will. In Switzerland and Denmark, the bottle banks recover 50% of the glass that these countries need. In Britain, 12% is recovered, and in India, used bottles are sold, which are then reused. In countries where glass milk bottles are used, an average bottle makes about 30 trips to and fro from the dairy. In recycling glass, the broken glass, known as calc, is remelted in furnaces and then shaped into new bottles or other objects. Thus, we can conserve our resources. तो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है आज? रिसाइकलिंग. तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? यानी जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल करना. तो अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा. जहाँ तक रिसाइकलिंग का ताल्लुक है, यानी हम जो ये दोबारा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इसी को रिसाइकलिंग कहते हैं. तो इस पे हमें कोई खर्चा नहीं आता है. इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यानी इस पे हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, न इस पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. तो आपको पता होगा हमारे यहाँ भी अब वो फेरी वाले आते हैं, फिर वो प्लास्टिक की बोतलें, शीशे के टुकड़े हैं या दूसरी चीज़ें जमा करके ले जाते हैं, फिर वो आगे कारखाने वालों को, इंडस्ट्रीज़ वालों को वो बेचते हैं और फिर उनको वो इंडस्ट्रीज़ वाले रिमैन्युफैक्चर यानी दोबारा से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं. तो बच्चों, आपने सुना होगा हमारा एक बरअज़म है, एशिया का पड़ोसी बरअज़म यूरोप. तो के जो मुल्क है वहाँ पे पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने बोतल बैंक्स कायम किए हैं. हाँ, बोतल बैंक्स क्या होते हैं? यानी जहाँ पे लोग खुद अपनी मर्जी से बोतलें जमा करते हैं, कोई भी पैसा उनको नहीं मिलता है. तो इसके बाद फिर क्या किया जाता है? इसी तरह यूरोप के कुछ मुल्क है जैसे स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, तो वहाँ पे बोतल बैंक्स के अलावा कंटेनर्स रखे हैं, यानी बड़े बड़े बर्तन, ड्रम वगैरह रखे हैं जिनमें लोग खुद अपनी मर्जी से बोतलें जमा करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की होंगी या शीशे की होंगी. तो जहाँ तक डेनमार्क, एज पर डेनमार्क इज कंसर्न, यानी जितना वहाँ पे शीशा इस्तेमाल किया जाता है उसमें से 50% उनको इसी यानी रिसाइकलिंग के जरिए वापस आता है और फिर उसको वो शीशे में तब्दील करते हैं. तो हमारा मुल्क जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, तो यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हमारे फेरी वाले हैं जमा करके ले जाते हैं, तो लोगों को वो बदले में उसके क्या देते हैं? पैसे देते हैं थोड़े बहुत. तो जहाँ तक यूरोपीय मुल्कों का ताल्लुक है, यूरोपीय मुल्कों में हाँ ज़्यादातर दूध शीशे की बोतलों में पैक किया जाता है. तो कहते हैं कि एक बोतल को लगभग 30 चक्कर काटने पड़ते हैं. कितने? यानी 30 चक्कर उसको काटने पड़ते हैं, फिर वो वापस दोबारा डेयरी पे पहुंचती है. यानी हम सीधा आसानी से कहेंगे कि 30 बार एक शीशे की बोतल का इस्तेमाल होता है, यानी 30 बार वो वापस आती है, फिर उसको दोबारा उसमें दूध भर दिया जाता और वो फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है. तो जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में भी अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई है
तो हमारे मुल्क में भी कुछ जगहों पे टूटे फूटे शीशे के जो टुकड़े होते हैं उनको जमा करके दोबारा पिघलाया जाता है और फिर मुख्तलिफ किस्म की बोतलें बनाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती है। किस लिए? हाँ, जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे ट्रीज, दरख्त वगैरह, इनको बचाने के लिए। शुक्रिया।